मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी फुल एक्शन मोड में। सोमवार को नबन्ना में मुख्यमंत्री ने बड़ी बैठक बुलाई है। बंगाल पुलिस के अफसर के साथ सीधी बैठक शुवेंदु अधिकारी करेंगे। बंगाल में पहली बार भगवा सरकार आने के बाद माहौल बदला हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के घर के बाहर लोग भगवा झंडा लहरा रहे हैं। बंगाल के हिंदू जश्न मना रहे हैं। बंगाली संस्कृति के रंग पूरे बंगाल में दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी को एक और फायर ब्रांड मुख्यमंत्री मिल गया है। बंगाल के हिंदुओं के लिए शुवेंदु ने संकल्प लिया है। शुवेंदु का एक्शन प्लान रेडी है। बंगाल डबल इंजन सरकार में अब तेजी से आगे बढ़ेगा। আমি শুভেন্দু অধিকারী ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারতের সংবিধানের প্রতি আমি অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও আনুগত্য পোষণ করিব। ये शुभेंदु अधिकारी का नया बंगाल है। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए, बंगाल के लिए। बंगाल के कोने कोने में हिंदुत्व के हुंकार है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हिंदू बचाओ, देश बचाओ। काली घाट से गंगा सागर तक भगवा की ललकार है। जय श्री राम, जय श्री राम। आप बोल पा रहे हैं जय श्री राम? हाँ, जय श्री राम बोल रहे हैं। बंगाल में ये पहले बीजेपी सरकार है। मोदी ने बंगाल की कमान शुभेंदु अधिकारी को पकड़ाई है। शपथ ग्रहण में शुभेंदु अधिकारी भगवा गेटअप में आए। भगवा कुर्ता, भगवा गमछा, माथे पर भगवा तिलक। ये बंगाल में हिंदुत्व के नए ज्वार का उभार का संकेत है। 4 मई से 9 मई के बीच 5 दिन का ही वक्त हुआ है। इतने कम समय में बंगाल 180 डिग्री बदल गया। कट्टरपंथियों से डरकर जीने वाला बंगाल का हिंदू अब टाइगर बन चुका है। शुवेंदु दादा को एक बंगाली महिला किस तरह से देखती है? वो तो बंगाल टाइगर है। उनसे जो उम्मीद है, अब लगता है कि कुछ होगा देश का, इस बंगाल का विकास तो जरूर होगा। जो हम खुद ऑफिस करते हैं, नहीं निकल पाते थे, निकलना नहीं, 8 बजे के बाद निकलना नहीं है। अब तो मुझे लगता है मैं 2 बजे भी निकल सकती हूँ। महिला सुरक्षित है, दादा पे ये विश्वास है। शुभेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री बनने से बंगाल का 70% हिंदू बहुत खुश है। सिर्फ एक चुनाव जीत से बंगाल में हिंदुओं का मानस बदल गया है। शुभेंदु अधिकारी जैसा धाकड़ हिंदू मुख्यमंत्री बनने से बंगाल के हिंदुओं का मोरल हाई है। अब बंगाल का हिंदू दीदी की परछाई से बाहर निकल रहा है। मुस्लिम वोट के लिए हिंदुओं को दबाने वाली टीएमसी के झंडे, बैनर उखाड़ रहा है। शुभेंदु के शासन में बंगाल का हिंदू टीएमसी के गुंडों से डरेगा नहीं। अब बंगाल का हिंदू आगे बढ़ेगा। हिंदू राष्ट्र तो है ही, हिंदुओं के लिए है ये, मगर डेवलपमेंट और बेरोजगारी को दूर करने के लिए बंगाल में टीएमसी को हटाना बहुत जरूरी था। इसलिए बीजेपी को लाना ही बहुत जरूरी था। हमारा लीडर शुभेंदु अधिकारी इज द बेस्ट। मोदी के नेतृत्व में बंगाल उन्नयन करेगा इस बार। शुभेंदु को डराने के लिए चुनाव के फौरन बाद उनके पीए का मर्डर करा दिया गया। बीते 5 साल में शुभेंदु को कम से कम 4 बार मारने की कोशिश की गई। ऐसा इसलिए किया गया ताकि वो डर जाएं और मेदिनीपुर तक सीमित रह जाएं। शुभेंदु ममता की गुंडा वाहिनी से डरे नहीं। 5 साल जमकर लड़े। नॉर्थ बंगाल, साउथ बंगाल, ईस्ट बंगाल, सब जगह घूम घूम कर प्रचार किया। साधु संतों को दंडवत प्रणाम करते हुए आगे बढ़ते रहे। आखिर में ममता का किला उखाड़कर मुख्यमंत्री बन गए। आज 5 বছর ধরে অনেক লড়াই করেছে, অনেক লড়াই, মৃত্যুর হাত থেকে ফিরে এসছে। হ্যাঁ, একবার 3 বার না 4 বার ওকে মারার চেষ্টা করেছিল। তাতে ফিরে শুধু এই জন্য আজ 5 বছর ধরে কোথায় যায়নি, যেখানে কেউ যায়নি ও একা গেছে। মানে এখান থেকে উত্তর থেকে দক্ষিণ থেকে পূর্ব এর থেকে, হ্যাঁ, ওই একাই ওই ছেলে লড়াই করেছে। আর যতটুকু ছেলেবেলা থেকে পেয়েছে বাবার কাছ থেকে, বাবাও এরকম ছিল। चुनाव से पहले बंगाल का हिंदू बटा हुआ था। मुस्लिम एक मुश्त ममता के साथ खड़ा था।
शुभेंदु ने अपने आक्रामक तेवरों से बंगाली हिंदू को लड़ना सिखाया। 70% हिंदू बंगाली और गैर बंगाली को एक धागे में पिरोया। बंगाली हिंदुओं को काली माता से और गैर बंगाली हिंदुओं को गंगा मैया और प्रभु श्री राम से कनेक्ट कर एक सॉलिड वोट बैंक तैयार किया, जिसके आगे ममता का 30% मुस्लिम वोट बैंक हार जीत पर असर नहीं डाल पाया। काली माता की, गंगा माता की, जय जय श्री राम। शुभेंदु की शुरुआत आरएसएस से हुई थी। कांग्रेस के रास्ते राजनीति में कूदे, फिर ममता के साथ टीएमसी में आए। शुभेंदु अधिकारी ने ममता के साथ मिलकर 34 साल पुरानी वामपंथी सरकार उखाड़ी। बीजेपी में आए तो 15 साल पुरानी ममता की सरकार को उखाड़ फेंका। बंगाल में ममता को उखाड़ फेंकने के लिए शुभेंदु ही परफेक्ट फेस हैं। ये बात नरेंद्र मोदी ने बहुत पहले समझ ली थी। 19 दिसंबर 2020 को शुभेंदु बीजेपी में आ गए। नंदीग्राम के संग्राम का चेहरा ममता बनर्जी थी। उसके पीछे की ताकत शुभेंदु अधिकारी थे। शुभेंदु में शुरू से ही लोगों को संगठित करने की अद्भुत शक्ति थी। इस चुनाव में 45% वोट शेयर के साथ उन्होंने बीजेपी को 207 सीटों तक पहुंचा दी। 40% वोट शेयर के साथ ममता बहुत पीछे 80 पर सिमट गई। शुभेंदु का अगला टारगेट 2029 का लोकसभा चुनाव है। बंगाल बड़ा स्टेट है, जहां लोकसभा की 42 सीटें हैं। बीजेपी के पास 12 सीटें हैं, टीएमसी के पास 29 सीटें हैं, कांग्रेस के पास 1 सीट है। शुभेंदु ने 2029 में बीजेपी का वोट शेयर 45 से बढ़ाकर 60% तक ले जाने का संकल्प लिया है। शुभेंदु इस टारगेट को भी हिंदू वोट से ही पूरा करेंगे। उनका फंडा बिल्कुल क्लियर है। जो बीजेपी के साथ है, बंगाल की सरकार उसके साथ है। আর বলবো আমিও বলেছি রাষ্ট্রবাদী মুসলিম, আপনারাও বলেছেন সবকা সাথ সবকা বিকাশ। আর বলবো না, বলবো जो हमारे साथ हम उनका साथ, जो हमारे साथ हम उनका साथ। सबका साथ सबका विकास बंद करो। नो नीड संख्यालघु मोर्चा। ভালো থাকুন। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बंगाल में लेफ्ट हो या टीएमसी, जो भी इसे बांग्लादेश बनाने की कोशिश करेगा उसका तगड़ा इलाज होगा। स्टाइल योगी वाली भी होगी और इजराइल वाली भी होगी। जरूरत पड़ी तो गाजा वाला ट्रीटमेंट भी देने से शुभेंदु नहीं हिचकेंगे। जैसे इजराइल सिखाया गाजा में, उस तरीके से हमारी भारत की 100 करोड़ हिंदू, देश का हिंदू हित में चल रहा है सरकार, सबक सिखाना चाहिए। शुभेंदु के पास राजनीति में बड़े बड़ों को हराने का अपना फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से उन्होंने लगातार 2 चुनाव में 2 बार की मुख्यमंत्री को मात दी है। 2027 में इसी फॉर्मूले से वो अखिलेश को भी पस्त कर देंगे। ये फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है। हिंदू वोट को जोड़ो, विरोधियों को मुस्लिम वोट पर लड़ने दो। ये खत्म, राहुल गांधी भी खत्म, तेजस्वी यादव भी पहले खत्म हो गया, मुमताज खत्म हो गया, और आने वाला यूपी चुनाव में अखिलेश भी खत्म हो जाएगा। 12,000 जो आपने लीड दिया था, बोला था 12,000 से ज्यादा लीड करेंगे, तो 15,000 में लीड किया भवानीपुर। पूरा हिंदू कंसोलिडेट हो गया ना फुल। जो 15% के करीब हिंदू वोट अभी ममता के पास है, शुभेंदु ने उसे जोड़ने की कोशिश शपथ ग्रहण के फौरन बाद शुरू कर दी। वो पैदल ही कोलकाता के हिंदू बहुल इलाके में लोगों से मिल रहे हैं, उनका कुशल क्षेम पूछ रहे हैं। यही बात उन्हें मास लीडर बनाती है। अब शुभेंदु के सामने 5 बड़ी चुनौती है। बंगाल में अवैध घुसपैठ को रोकना, गौ तस्करी पर पूरी तरह रोक लगाना, महिला सुरक्षा सुनिश्चित करना, कानून व्यवस्था मजबूत करना, सिंडिकेट कट मनी कल्चर पर लगाम लगाना। बंगाल में 15 साल तक हिंदू महिलाओं पर बहुत जुल्म हुए। टीएमसी के गुंडों ने अति कर दी थी। अब शुभेंदु के सामने चुनौती इन महिलाओं को न्याय दिलाने की है। बीजेपी ने मैनिफेस्टो में दुर्गा सुरक्षा स्क्वाड बनाने का वादा किया है। शुभेंदु को यह वादा जल्द पूरा करना होगा ताकि बंगाल से भय का अंत हो।
बीजेपी ने बंगाल में यूसीसी लागू करने का वादा किया है। बंगाल में 30% से ज्यादा मुस्लिम आबादी को देखते हुए इसे लागू करना बहुत बड़ा चैलेंज होगा। बंगाल के नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी चुनौतियों से लड़ते हुए ही राजनीति में आगे बढ़े हैं। उनके घर वालों को विश्वास है कि शुभेंदु बंगाली मानुष की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। वो तो चोर था, वो चोर राजनीति में चोरों का स्थान नहीं है। राजनीति में कोई दुश्मन और कोई चोरों का स्थान नहीं है। बंगाल का माटी बहुत पवित्र माटी। ये पवित्र माटी को हम लोग प्रणाम करता है। वो बहुत गंदा काम किया है, वो गंदा काम जरूर हटा देना चाहिए। हम लोग चाहते हैं बंगाल अच्छा रहे। हमारा जो एग्रीकल्चर पीपुल है, धान चाष करता है, पान चाष करता है, मत्स्यजीवी परिवार है, और ये सब परिवार का उन्नति हो, और जनरल जो एजुकेशन पाने वाला पाया जो सब आदमी, वो लोग को जो उपयुक्त जगह पर उपयुक्त शिल्प बना के वो लोग को उपयुक्त जगह में प्लेस करे। ये कोलकाता में बंगाल के नए मुख्यमंत्री का आवास है। यहाँ नई नेम प्लेट लगा दी गई है। 2017 बैच की आईएएस अधिकारी शांतनु बाला को बंगाल के नए मुख्यमंत्री की निजी सचिव बनाया गया है। शुभेंदु अधिकारी सोमवार से फुल एक्शन में होंगे। नवान्न में बंगाल पुलिस अफसरों के साथ सबसे पहले मीटिंग करेंगे। ममता राज में मनमानी करने वाले अफसरों पर गाज गिरनी तय है। तेज तर्रार पुलिस अफसरों को शुभेंदु की सरकार में अहमियत मिलेगी, जिससे बंगाल ज्यादा सुरक्षित होगा। सरकार बदलते ही बंगाल में परिवर्तन शुरू हो गया। हिंदू शक्ति की महिमा फिर से दिखने लगी। बंगाली कल्चर की स्थापना शुरू हो गई है। बंगाल अपनी गौरवशाली विरासत की तरफ लौटने लगा है, जिसे ममता के तुष्टीकरण वाले राज में भुला दिया गया था। बंगाल में हिंदुत्व के सबसे बड़े प्रतीक छत्रपति शिवाजी महाराज की स्थापना मंदिरों में शुरू हो गई है। आज ये भारत का हिस्सा नहीं बनता, हमारी इस्लामिक कंट्री में रहना पड़ता। इसलिए जो बंगाल का फॉर्मेशन किया है, बंगाल को जिन्होंने तैयार किया है, आज मुख्यमंत्री बनने का बाद उसका घर आकर उनका श्रद्धा सुमन अर्पित करना, ये तो प्राथमिकता है। ये तो करना चाहिए, काम करना चाहिए, बंगाल को फिर खड़ा करना चाहिए, मोदी जी का विजन पूरा करना चाहिए, बीजेपी का संकल्प पत्र का पूरा करना चाहिए। बंगाल बर्बाद ना हो, इसलिए हम सब लोग को काम करना चाहिए। सब बंगाल का हर पार्टी, हर सबको हम लोग कोऑपरेशन चाहता है। सरकार चलाने के लिए सबको मदद चाहिए, सबको सुझाव चाहिए। आइए एक साथ बंगाल को खड़ा करना चाहिए। आमी একটা কথাই বলবো, উনি রাজনীতিতে অপ্রাসঙ্গিক লোকের সম্পর্কে মন্তব্য করব না। बंगाल को लंबे अंतराल के बाद डबल इंजन सरकार मिली है। जहां जहां डबल इंजन वाली सरकार आती है, वहां बीजेपी लंबे समय तक राज करती है। शुभेंदु को राजनीति विरासत में मिली है। वो ममता की स्टाइल से भी भलीभांति परिचित हैं। लिहाजा टीएमसी के कटमनी और क्राइम वाले कल्चर से निपटना उनके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होगा।